वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो क्या है हमारे पास? क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले समझते हैं। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, और इसके ऊपर जो है हेमिस्फेरिक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है इस तरह से। तो हमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, सभी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हेमिस्फीयर इसके ऊपर उल्टा करके रखा गया है तो हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा जो डायमीटर है वो कितनी लेंथ का हो सकता है। तो क्वेश्चन से क्लियर है कि इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो जब उसको उसके ऊपर रखना है तो उसका डायमीटर जो है मतलब मींस ये जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसका बड़े से बड़ा डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम इसकी स्टार्टिंग क्या करेंगे? साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक हमें गिवन है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। सो greatest diameter of hemisphere is equal to side of cube। क्यूबिकल ब्लॉक है, मैंने क्यूब लिखा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बड़े से बड़ा डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो देयरफॉर इट्स रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो अभी इसके ऊपर रखा गया है तो उसके बाद जो सॉलिड आपके पास बना है उसका सरफेस एरिया कितना है। तो देखिए ये क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है मींस होलो नहीं है, और इसके 6 फेस हैं। अब 6 फेस का इसका एरिया, अब 6 फेस में ऊपर यहां पे ये वाला जो हेमिस्फीयर रखा गया है तो इसका एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, और ये वाला जो पोर्शन है, अब ये वाले ये जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला पोर्शन इसका बच जाएगा कुछ बीच में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसे क्वेश्चन में हम इसका लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर का बेस है इसका एरिया हम बीच में से माइनस कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 फेस तो इसके पूरे हैं, 6 फेस में 6 फेस का जो 6 फेस का लगाएंगे उसमें से ये वाला का पार्ट जो उसमें 6 फेस में यूज हो रहा है, जो ज्वाइन हो रहे हैं दोनों ही, तो ये बीच में से हम माइनस कर देंगे और प्लस आएगा ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप जब आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, यहां पे लिखा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस करेंगे ये वाला एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। जो सर्कुलर फेस है, बेस है, उसका एरिया हम उसमें से माइनस करेंगे। तो TSA ऑफ क्यूब कितना होता है हमारे पास? 6 इंटू साइड स्क्वेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वेयर, और जो बेस का एरिया होता है वो होता है हमारे पास, क्योंकि वो सर्कुलर शेप है तो सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वेयर। तो यहां पे हम इसको कंबाइन करते हैं, हम 6 साइड कितनी है क्यूब की 7
2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बचा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 7/2, 7/2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पे 11 कट हो गया, और इधर 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7/2 आ गया हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 7 जा 49, 11 7 जा 77/2, मल्टीप्लाई करें 6 9 जा 54, 5 कैरी कर गया, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 आ गया, 77 डिवाइड बाई 2 दैट इज 38.5। अब इसको प्लस कर ले तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 और 3 13, 1 कैरी, 2 और प्लस 1 3। तो हमारे पास इसका एरिया कितना आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जिस सॉलिड में क्या किया गया था कि एक क्यूबिकल ब्लॉक था और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया था। तो जो आपके पास सॉलिड दिख रहा है उसका एरिया आपने निकालना है, सरफेस एरिया। तो सभी नोट कीजिए और कंसेप्ट समझिए, मेन चीज है कंसेप्ट समझना कि क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था और हमने उस स्टेटमेंट को कैसे, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सभी ने नोट करना है अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस भी करते रहना है इस टाइप के क्वेश्चंस का कि क्या आप सही से आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।